हर साल दुनिया भर में कहीं ना कहीं भूकंप की खबरें आती रहती हैं। रात को जब हम सोते हैं और अचानक देखते हैं कि बेड और आसपास रखी चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, इस डर से लोग जाग जाते हैं और घरों से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल भूकंप एक प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर है। अक्सर जब भूकंप आता है तो उसका एक केंद्र होता है और इसकी तीव्रता हम रिक्टर स्केल से मापते हैं। हर साल सैकड़ों लोग भूकंप की वजह से मारे जाते हैं। 21 मार्च 2023 की रात को उत्तर भारत के सभी हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जाता है कि इसका केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद के आसपास में था। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर, अर्थक्वेक इन दिल्ली सहित राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा महसूस किए गए और भूकंप की तीव्रता 6.6 बताई जा रही है। भूकंप कैसे आता है? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी भी स्थान पर कभी भी आ सकती है। आसान शब्दों में समझें तो जब पृथ्वी की सतह हिलने या कंपन होने लगती है तब भूकंप आता है। इसकी वजह से पृथ्वी से निकलने वाली भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में फैलने वाली तरंगों को उत्पन्न करता है। पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे का स्थान जहां से भूकंप का कंपन शुरू होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं और पृथ्वी की सतह से ठीक ऊपर के स्थान को उपरिकेंद्र कहा जाता है। इस स्थान पर भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होगी और कंपन भी तेज होगा। जैसे जैसे कंपन की आवृत्ति कम होती जाती है उसका प्रभाव भी कम होता जाता है। कुछ भूकंप इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि पूरा शहर धरती में समा जाते हैं। भूकंप आने के कारण क्या है, इसे समझने के लिए हमें वैज्ञानिक रूप से धरती की संरचना को समझना होगा। यह पृथ्वी 15 से 20 टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है, जिसमें मुख्य प्लेटों की संख्या 7 अरबी प्लेट, कैरिबियन प्लेट, जोन दे फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, फिलीपीन सागर प्लेट, स्कोशिया प्लेट होती है। यह पृथ्वी के स्थलमंडल के नीचे तरल पदार्थ लावा के रूप में कमजोर और नरम एक चट्टानों की परतें होती हैं जो निरंतर धीमी गति से तैरती रहती हैं। स्वाभाविक रूप से अधिकांश भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से आते हैं। उनके बीच के गैप को फॉल्ट लाइन कहते हैं। जैसे ही ये प्लेटें आपस में टकराती है तो उनके कोने टूट जाते हैं और घर्षण की वजह से आपस में चिपक जाते हैं और इन पर दबाव बनता है। साथ ही फॉल्ट लाइन के आसपास संग्रहित तनाव ऊर्जा जमा होती रहती है। जब यह दबाव बहुत अधिक हो जाता है और एक सीमित वैल्यू पार कर जाती है तो घर्षण बल कमजोर हो जाता है, जिससे चिपकी हुई प्लेटों के बीच अचानक हलचल होती है, जिससे भ्रंश बनता है। भ्रंश के निर्माण के कारण पृथ्वी की सतह का हिंसक विस्थापन हो जाता है और तनाव ऊर्जा उत्पन्न भूकंप आने पर क्या करे? जिस समय आपको भूकंप के झटके महसूस हों उसी समय तुरंत आपको फर्श पर बैठ जाना चाहिए। भूकंप आने पर जान बचाने के लिए घर में रखी किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे छिप जाएं। इस दौरान अपने हाथों से सिर और चेहरे को अच्छी तरह से ढक लें ताकि आपको कोई जानलेवा चोट न लगे। भूकंप आने पर घर से बाहर निकलने की जल्दबाजी न करें। अगर घर में हैं तो घर के अंदर ही रहें। झटके रुकने पर जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं। अगर ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, बल्कि सीढ़ियों के इस्तेमाल करके नीचे उतरें। अगर भूकंप रात के समय आया है और आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो लेटे रह सकते हैं, लेकिन सिकुड़कर अपने शरीर की एक छोटी सी गठरी सी बना लें और तकिए की मदद से सिर ढक लें। भगवान न करे अगर आप भूकंप की वजह से बिल्डिंग को नुकसान होने पर आप मलबे के नीचे दबे रह जाते हैं तो किसी रुमाल या कपड़े से मुंह को ढक लें। मलबे के नीचे दबने की स्थिति में अपने जिंदा होने के बारे बताने के लिए किसी पाइप या दीवार को किसी तरह थपथपाते रहें ताकि बचाव दल इस आवाज को सुनकर आपको बचाने के लिए पहुंच सकें। मलबे के नीचे दबे होने पर आसपास बचाव के लिए कुछ न हो तो समय समय पर चिल्लाते रहें और हिम्मत कतई ना हारें। और पढ़ें अर्थक्वेक्स डूज एंड डोंट्स। भूकंप आने पर क्या ना करें 10 पॉइंट में जाने ताकि बच जाएं अपनों की जानें। अगर आप भूकंप के दौरान घर से बाहर हैं तो किसी बिल्डिंग या बड़े पेड़ से सुरक्षित दूरी पर खड़े रहें। किसी पुल के नीचे भी न जाएं। अगर भूकंप के दौरान गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को तुरंत किसी किनारे रोककर गाड़ी में ही रहें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो गाड़ी से कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं।